जो हम बोलते हैं वही मोदी जी आजकल बोल रहे हैं। पता नहीं शायद मेमोरी लॉस हो गया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। उनके पीछे लोग आए कहे नहीं 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 भैया रूस के नहीं है, यूक्रेन के हैं। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। मेरी बहन मुझे बता रही थी कि उन्होंने मोदी जी का भाषण सुना और उस भाषण में उन्होंने, मेरी बहन ने मुझे कहा कि जो हम बोलते हैं वही मोदी जी आजकल बोल रहे हैं। पता नहीं शायद मेमोरी लॉस हो गया है। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था। उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। वहां पे यूक्रेन का राष्ट्रपति आया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। उनके पीछे लोग आए कहे नहीं 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 भैया रूस के नहीं है, यूक्रेन के हैं। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। पता नहीं शायद अगली मीटिंग में आपके पास आएंगे, कहेंगे भैया महाराष्ट्र की सरकार सोयाबीन के लिए 7,000 रुपए देती है प्रति क्विंटल। मैंने कहा कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन पे आक्रमण कर रही है। वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी संविधान पर आक्रमण कर रही है। हर भाषण में मैं कह रहा हूं, मैं इसको लेके खड़ा हो रहा हूं, कह रहा हूं कि भाई इस पर बीजेपी आक्रमण कर रही है। 1 साल से मैं बोल रहा हूं। मोदी जी को पता लगा कि लोगों को गुस्सा आ रहा है, तो मोदी जी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहा है कि राहुल गांधी संविधान पर आक्रमण कर रहा है। मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि 50% की रिजर्वेशन की जो दीवार है उसको हम तोड़ के परे कर देंगे। लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला कि 50% की जो रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, जिसको आप नहीं तोड़ना चाह रहे हो, उसको हम लोकसभा में तोड़ के दिखाएंगे। उनके सामने मैंने बोला मेमोरी लॉस हो गई। मोदी जी कहते हैं राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है। राहुल गांधी, उनके सामने मैंने बोला कि मैं 50% की जो दीवार है उसे तोड़ने वाला हूं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन उस दीवार को तोड़ेगी। और मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, कहते हैं राहुल गांधी तो रिजर्वेशन के खिलाफ है। अगली मीटिंग में कहेंगे कि राहुल गांधी जाति जनगणना के खिलाफ है। मैंने उनके सामने बोला मोदी जी जाति जनगणना कराइए, देश को पता लगना चाहिए कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं। जब महाराष्ट्र की जनता से उनकी सरकार चोरी की गई, जिस मीटिंग में अदानी जी बैठे थे, अमित शाह जी बैठे थे, जो सरकार चोरी करने की मीटिंग थी, जिस मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि एमएलएस को खरीदा जाएगा, करोड़ों रुपए के लिए खरीदा जाएगा, क्या जब अमित शाह जी और बीजेपी के लोगों ने यह मीटिंग की, जब उन्होंने आपकी सरकार खरीद कर आपसे चोरी की, क्या वो सब यहां लिखा है कि करोड़ों रुपए देकर महाराष्ट्र की जनता की सरकार को चोरी किया जाए? कहां लिखा है, मुझे दिखा दो। संविधान में कहां लिखा है कि सरकार को चोरी करना चाहिए? और आज महाराष्ट्र में हर एक व्यक्ति को मालूम है वो सरकार क्यों चोरी की गई थी। वो सरकार धारावी के कारण चोरी की गई थी, क्योंकि बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह धारावी की जमीन
महाराष्ट्र के गरीब लोगों की जमीन 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन अपने मित्र गौतम अदानी को देना चाहते थे, इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार आपके हाथों से चोरी की गई है। और ये पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा महाराष्ट्र जानता है। आंखों के सामने करोड़ों रुपए देकर एमएलए खरीदकर आपकी सरकार आपसे छीनी गई, चोरी की गई। और प्रधानमंत्री ने, अमित शाह जी ने, पूरा देश जानता है कि इन्होंने ये काम करवाया है। उनकी बस टिकट फ्री कर दी, हम बस में जाते हैं, कंडक्टर हमसे पैसा मांगता है, आपने ये क्या कर दिया? तो फिर हम महाराष्ट्र के किसान से कहेंगे कि घबराइए मत, 3 लाख रुपए तक का कर्जा आपका महाराष्ट्र की सरकार माफ करेगी। फिर सोयाबीन के किसान हमें कहेंगे कि राहुल जी, पिछली सरकार में हमें सोयाबीन के लिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार में हमें सोयाबीन के लिए सही पैसा मिलता था, ये अदानी वाली सरकार है, ये हमें सही दाम नहीं देती सोयाबीन के लिए। और हम आपसे कहेंगे घबराइए मत, महाराष्ट्र में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई है, सोयाबीन के लिए आपको 7,000 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। और प्याज के जो किसान हैं उनसे हम कहेंगे, देखिए हमने देखा है कि प्याज के दाम ऊपर नीचे जाते रहते हैं, आपका नुकसान होता है, तो हम आपके लिए एक महाराष्ट्र सरकार में प्याज के दाम को मैनेज करने के लिए एक फेयर प्राइस कमेटी बैठाएंगे जो आपके प्याज के दाम को कंट्रोल करेगी। और कपास के किसानों को ये दिखाना जरा भैया, ये जो है ये महाराष्ट्र के किसान की मेहनत है। जो जैसे मोदी जी अदानी जी को फ्री में पैसा देते हैं ना, ये फ्री में नहीं बनता, ये मेहनत से बनता है, ये खून पसीने से बनता है। इसीलिए हम कपास के किसान को महाराष्ट्र में सही मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। बैठ जाइए।